वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की, जिन्होंने मुसाफिरों की सहूलत के लिए कनाडा जाने वाली जो परवाज़ें हैं उनमें 15% रियायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुताबिक कनाडा जाने वाले मुसाफिर अब 10 अक्टूबर तक 15% रियायत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुताबिक कनाडा जाने वाले जितने भी मुसाफिर हैं 10 अक्टूबर तक 15% की रियायत उठा सकते हैं और ये रियायती टिकट से 30 सितंबर से 19 दिसंबर के दरमियान सफ़र कर सकते हैं। और ये रियायत बज़ाहिर PIA की एक मस्बत कोशिश है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को अपनी परवाज़ों की तरफ मुतवज्जो किया जा सके। ताहम सवाल ये है कि रियायत PIA की मजमूई मुआशी हालत पर क्या असर डालेगी। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज हम बात जी हाँ, बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला साहब, आप PIA स्पोक पर्सन हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये खुशाइंद बात है कि अब परवाज़ें बहाल हो चुकी हैं। मुझे याद है कि आई गेस 2020 में जब पार्लियामेंट में बात हुई थी उसके बाद इस पर पाबंदी लग गई थी, लेकिन अब थर्ड कंट्री ऑपरेटर लाइसेंस भी मिल गया है। अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनको 15 से 16 घंटे टाइम लगता था, अब तो ये डायरेक्ट फ्लाइट होगी। तो क्या कुछ इसके हवाले से प्रोसेस होगा, कब से स्टार्ट होगी, कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल होगी, ज़रा एक्सप्लेन तो बता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए 2020 जुलाई से अनफॉर्चुनेटली तमाम पाकिस्तानी एयरलाइनों के ऊपर एक पाबंदी का इतलाक हुआ था यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से। जी। गुज़श्ता साल हमने यूरोपीय यूनियन की पाबंदी तो ख़त्म कर दी थी और हमने इस साल 10 जनवरी से पेरिस का फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो जारी रखा हुआ है और बड़ा कामयाबी से जारी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत अरसे बाद फ़्लाइटें रिज़्यूम हुई हैं और जिस तरह आपने अभी बात की कि लोगों को 14-15 घंटे लगते थे इस सफ़र को करने, वो 7 साढ़े 7 घंटे के अंदर अपने वतन अज़ीज़ वापस पहुँच जाते हैं या वापस अपने घरों को चले हुँ। जाते हैं। उसका जो अगला माइलस्टोन था वो यूके का था और यूके के ऊपर भी आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि अब उसका फाइनली तमाम जो रोड ब्लॉक्स थे, पहले उसके ऑडिट्स हुए, फिर उसके बाद परमिशंस मिली, फिर उसकी फाइनल चीज़ जो TCO जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइज़ेशन या सर्टिफ़िकेशन है वो हमें दस्तयाब हो गई। तो अब वो रोड ब्लॉक सारे के सारे दूर हो गए। अब सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ बची है, वो ये है कि हमने स्केड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ फ़ाइल किया हुआ है। जैसे ही उसकी स्केड्यूल की अप्रूवल आती है, तो फ्लाइट जो है वो हम अभी भी हमने 21 अक्टूबर से हमने परवाज़ सिस्टम के अंदर लगाई हुई है, हुँ। लेकिन हम उसकी फ़ॉर्मल तब करेंगे जैसे ही हमें शेड्यूल की अप्रूवल मिल जाती है। पहले मरहले के ऊपर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा, जो कि बाद में बर्मिंघम और लंदन तक बढ़ा दी जाएगी। जी। अच्छा। ठीक हो गया। और ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह हमने अपने इंट्रो में कहा था कि ये रियायती किराए भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इसका ऐलान किया, तो इससे सीट फिलिंग की रेशो तो बेहतर होगी, लेकिन क्या इससे रेवेन्यू में कमी का खदशा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि एयरलाइन या जो लोग हवाबाज़ी की सनत से वाबस्ता हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा रेवेन्यू पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप रखें, तो वो ज़्यादा आपकी एयरलाइन के लिए बेहतर है। नॉर्मली इस सीज़न के अंदर लोग जो है, वो हम उनको एंटाइज़ करते हैं कि वो ज़्यादा ट्रैवल करें, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद एक पीक सीज़न आ रहा है क्रिसमस हॉलिडेज़ का। इसके अंदर पूरी दुनिया से लोग जो क्रिसमस हॉलिडेज़ के दौरान पाकिस्तान का सफ़र करते हैं। तो इस पीरियड के अंदर हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो आएँ, बहुत अच्छे फेयर से फ़ायदा उठाएँ और पाकिस्तान आएँ। ओवरऑल ये एयरलाइन के लिए भी बेनिफिशियल है, ये एयरलाइन के जो सब्सक्राइबर जो कंज़्यूमर्स हैं या जो हमारे सार्फिन हैं, उनके लिए भी ये बेहतर है। जी। हुँ। हुँ, हुँ। सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे थोड़ा-सा ये भी बताइएगा, मुझे याद है मैंने खुद भी PIA में सफ़र किया है और जिस तरह से टॉप एयरलाइंस में इसका नाम हुआ करता था, उसके बाद फिर हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की गाइडेंस दी जाती थी, हर ज़बान में लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था। अभी उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से एक डिक्लाइन आया, सर्वाइवल हमने देखा, स्ट्रगल की PIA ने। तो अभी इसके क्या सेलिंग पैटर्न्स हैं, क्या कुछ चेंजेज़ इसमें हुई हैं? अभी इसके इंटरनेशनली भी ऑफिसेज़ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं? बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया है। मैं इसका इंतहाई इख्तिसार के साथ जवाब ये देना चाहूँगा कि देखें, एयरलाइन अनफॉर्चुनेटली और आई एम ओपन टू एडमिट दिस कि जी एयरलाइन ने को 2 दहाइयाँ बहुत बुरी गुज़ारी। 2003 से हम कंसिडरेबल लॉसेस के अंदर गए और हम 2022 और 23 तक हम लॉसेस के अंदर रहे। होता ये है कि जब अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लॉसेस हों या परसिस्टेंटली आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन इतना अच्छा परफ़ॉर्म ना कर रही हो, तो उसका इम्पैक्ट तमाम पैरामीटर्स के ऊपर आता है। चाहे वो पैरामीटर्स है, चाहे वो शेड्यूल की रिलायबिलिटी है, चाहे वो फ्लीट की हालत है। वो तमाम चीज़ें अनफॉर्चुनेटली मुतासिर हुईं। हुँ। मुश्किल काम था, लेकिन इवेंचुअली हुकूमत पाकिस्तान की मदद से PIA ने अपने नुकसानात के ऊपर या अपने खसारे के ऊपर काबू पा लिया
और 2023 से लेके 2000 अभी 25 के 6 महीने तक हम पहले ऑपरेटिंग लेवल पे और अब टोटल लेवल के ऊपर प्रॉफिट में हैं। और जिसका मतलब ये है कि अब हमारे कैश फ्लोज़ भी पॉज़िटिव हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ओवरऑल एयरलाइन की परफ़ॉर्मेंस के पैसे आ रहे हैं, उससे आपको बेहतरी नज़र आएगी। हमने अभी जो पहले मरहले के ऊपर अपना काम किया, वो ये किया है कि हमने अपनी फ्लीट की रिजुवेनेशन यानी जो फ्लीट की ओवरऑल हालत है, उसके ऊपर हमने काम करने का आगाज़ किया और हमारे बहुत सारे जहाज़ इस टाइम पे मेंटेनेंस के अंदर है, जिनके हुँ। ऊपर नए केबिन या उनकी केबिन की इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। नेटवर्क जिस तरह आपको ऑलरेडी पता है कि गुज़िश्ता 4-5 साल से जो ख़ास तौर पे मग़रबी नेटवर्क था हमारा, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था, सिवाय कनाडा के बाकी तमाम जगहों की परवाज़ें थीं। वो मुअत्तल थीं, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खुलना शुरू हुआ है, तो नेटवर्क भी बढ़ना शुरू हुआ है। हुँ। सो कहने का मकसद ये है कि देखें ओवरऑल तमाम चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर बहुत सारे टफ़ डिसीज़न्स गवर्नमेंट ने भी लिए, पीआईए की इंतज़ामिया ने लिए और इवेंचुअली हम उस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि हम एक कम्फ़र्टेबली या हम पॉज़िटिवली हम ये बात कह सकते हैं कि एयरलाइन अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ आ भी गई है और मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। हुँ। अच्छा, अब्दुल्ला साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली जवाब भी दिया गज़ल के सवाल का, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि पिछले 20 साल से जिस तरह गज़ल ने भी कहा, आपने भी कहा कि हम लॉसेस में थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लॉसेस में थी, फिर फ्लीट में भी उस तरह से बेहतरी नहीं आई। 20 साल में आपका कस्टमर बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस में गया, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, उनको वहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय करने का दिल ज़्यादा करता है। अब पीआईए अपनी फ्लीट में किस तरह की इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके पीआईए की तरफ? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर जो है वो वैल्यू फॉर मनी माँगता है। हम इस बात पे काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं और हमारे लिए जो इज़्ज़त की बात भी है कि पीआईए का जो ज़्यादातर कस्टमर है, वो पीआईए के साथ बहुत ज़्यादा उनसियत रखता है और वो उनसियत प्राइमरीली पाकिस्तान की वजह से है। लोग समझते हैं कि एक पाकिस्तान का सफ़ीर है, पाकिस्तान का परचम बरदार इदारा है, तो इस वजह से उसको सपोर्ट किया जाए। तो वो सपोर्ट अपनी जगह के ऊपर और उस सपोर्ट ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वक़्त ये आ गया है कि उस सपोर्ट के बाद उनको सर्विस डिलीवरी भी उसी तरीके से दी जाए। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर अगर आपकी शेड्यूल की रिलायबिलिटी अच्छी हो, अगर आपका नेटवर्क लोगों की दस्तरस के अंदर हो, इन द सेंस कि जहाँ वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपका तैयारा जाता हो और ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी जो प्रोडक्ट है, यानी जो आपका केबिन है, जो आपकी केबिन के अंदर चीज़ें दी जाती हैं, वो अच्छी हों। तो मैं नहीं समझता कि कोई रीज़न है कि लोग आपका इंतख़ाब ना करें। इन्हीं तमाम पैरामीटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनदही से काम किया जा रहा है कि जिसके अंदर हम शेड्यूल रिलायबिलिटी के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम फ्लीट मेंटेनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने देखा होगा कुछ खबरें भी इस तरह की बनने लगी कि जी पीआईए का जो तैयारे जो फ्लीट है वो ऑपरेशनल फ्लीट कम हो गया। वो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप चूँकि नई मार्केट्स में जा रहे हैं और 5 साल के बाद जा रहे हैं, तो लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन है। हुँ। वो एक्सपेक्टेशन पे आपको पूरा उतरना है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिर्फ़ उनको डायरेक्ट बराह रास्त परवाज़ें नहीं कि आप उनको 8 घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन आप उनको उसी तरह की सर्विसेज़ भी देंगे जो कि वो आदी हो गए हैं गुज़िश्ता 5 साल में दूसरी एयरलाइनों से हासिल करने के लिए। हुँ। सो कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि बहुत सारे इसके ऊपर फ़ोकस है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जब हम जिस तरह हमने पेरिस का रूट शुरू किया, तो हमने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट से शुरू किया, बहुत अच्छे शेड्यूल से शुरू किया। अब हम जब यूके शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमारी उम्मीद ये है कि हम अपने कस्टमर्स को नई या बेहतरीन सीट्स दें, उनको उस तरह के केबिन दें, जिसके वो दूसरी एयरलाइनों के ऊपर आती हैं। जहाज़ के ऊपर उनको खाना बहुत अच्छा मिले, शेड्यूल की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो, एक अच्छा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम हो। ये तमाम सर्विस के पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे अगर आपने रूट पे सर्वाइव इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करें। हुँ, सही। सही। अच्छा सर अभी 2 से 3 दिन पहले हमने एक वायरल न्यूज़ शेयर की थी जिसमें शायद यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी, एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया था कि बहुत से ऐसे टिकट्स उन लोगों को दिए गए जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, बगैर अप्रूवल्स दिए गए। फिर काफ़ी इस तरह की करप्शन से रिलेटेड भी चीज़ें सामने आ रही थी। तो इस तरह की बेज़ाब्तियों के आइंदा ना हो, इस हवाले से भी कोई स्टेप्स लिए गए? अच्छा जी, 2 पहलू हैं इस क्वेश्चन के जवाब के। पहली बात उसके ऊपर ये है कि ये बहुत पुराना ऑडिट पैर है। ठीक है। 2011 से लेके 2016 के 16 टिकट्स तक। के ऊपर हुँ। 2017 के अंदर एक ऑडिट पैरा बना। तो इसको गुज़रे हुए 9 साल हो गए हैं और 9 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे चल के आ चुकी हैं। पीआईए के अंदर उस टाइम पे भी पीआईए ने इसको चैलेंज किया था, इन नंबर्स को चैलेंज किया था और मुझे अच्छी तरीके से याद है ये सुप्रीम कोर्ट का
एक स्पेशल ऑडिट करवाया गया था जी। उस टाइम के चीफ जस्टिस की बेहेस्ट के ऊपर। और उस ऑडिट के अंदर ऑडिटर्स जो थे उन्होंने चूँकि 273 अरब रुपए का एक हिसाब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराना था, तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना के जो है वो आगे प्रेज़ेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एफआईए और नैब दोनों को हुक्म दिया था कि वो इस ऑडिट पैरे की तहकीक करें और अगर इसके अंदर किसी किस्म की चीज़ उनको समझ आती है तो उस पे वो कार्रवाई करें। दोनों इदारों ने जो कि दो पाकिस्तान की प्रीमियर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, दोनों इदारों ने इसके ऊपर कोई मज़ीद कार्रवाई इसलिए नहीं की बिकॉज़ उनको कोई बेसिस नहीं मिला और उनको इसके जो नंबर थे, वो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ था। तो ये ऑडिट पैरा उसी टाइम के ऊपर कंटेंशियस हो गया था और उस टाइम पे चला गया। अनफॉर्चुनेटली मैं खुल के बात करता हूँ कि हम्म, चूँकि पीआई की प्रॉफिटेबिलिटी की खबर लगी जो कि कुछ हलकों के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं ली गई, तो एक पुराना 9 साल का ऑडिट पैरा निकाल के दोबारा ऑडिट के ऊपर रख के उसको चलाया गया और व्हिच वाज़ क्वाइट फ्रैंकली वेरी अनफेयर विद द कंपनी। और मैं वैसे भी समझता हूँ कि 9 या 10 साल पुरानी चीज़ के ऊपर मेरे ख़्याल अभी डिस्कशन करना कोई इतना ख़ास बात नहीं है। लेकिन चूँकि आपने ये सवाल किया है तो मैं आपके और आपकी वसातत से आपके जो नाज़रीन हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने पीआई के अंदर बैन लगा दिया था कि वो किसी किस्म का बिल्कुल। फ्री टिकट किसी को नहीं देगा। और 2018 से लेके सुप्रीम कोर्ट के बैन की वजह से अभी तक कोई और फ्री टिकट नहीं दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि पीआईए फ्री टिकट जो है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करता था। पीआईए फ्री टिकट जो है वो एजेंट इंसेंटिव स्कीम के तहत भी यूज़ करता था कि एजेंट्स को एक इंसेंटिव दिया जाता था कि अगर वो ज़्यादा सेल करेंगे, तो उनको रिवॉर्ड के तौर के ऊपर जो है वो टिकट दिए जाएँगे बिकॉज़ टिकट की पीआईए के लिए कोई कीमत नहीं है। पीआईए की सीट्स कभी भी 100% फ्लाइट नहीं जा रही होती, तो वो आप जो लेफ्ट ओवर सीट्स हैं, वो आप एज़ अ रिवॉर्ड आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन चूँकि इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म में मौजूद है, तो उसकी वजह बिल्कुल। से अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर चलिए, के इस ऊपर चीज़ की रिस्पॉन्स ठीक हो क्लेरिफिकेशन गया। आ गई है फ्रॉम योर साइड। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब अगर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए आपके फ़िज़ाई जो मेज़बान होते हैं, एयर होस्टेस होती हैं पीआईए में, क्योंकि मोरलेस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पक्की पक्की जॉब्स हैं, वो 30-30 साल तक जॉब्स करते हैं। उनको ये डर तो होता नहीं है कि कुछ चेक एंड बैलेंस होगा, कोई उनसे पूछेगा। सो बहुत ज़्यादा हमें इस तरह के केसेस भी नज़र आते हैं। एक तो उम्र के हवाले से कि उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर उनके पास बिहेवियर अच्छा नहीं होता। अब हमने दुनिया में ये मिसालें देखी है कि लोग थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं, थर्ड पार्टी से लोग हायर करते हैं। सो पीआईए इज थिंकिंग के हाउ टू इम्प्रूव देयर एयर सर्विसेज। अच्छा जी, अगेन बहुत अच्छा सवाल इसलिए बिकॉज़ ये वो सवाल है जो कि अक्सर मुख्तलिफ हलकों के अंदर गर्दिश करता है। हम जहाँ भी किसी भी महफ़िल में जाते हैं, हमसे ये सवाल पूछा जाता है। मैं 2 बातें अगेन इसके ऊपर कहना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि जो उनका रवैया है वो तो किसी किस्म का अगर आप समझते हैं या कहीं एक्स्ट्रा का है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन चूँकि जैसे? मैं पर्सनली पीआई का सोशल मीडिया भी देखता हूँ और सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ब्लंट फीडबैक आ रहा होता है। तो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मतलब 2-3 साल से नहीं 3-4 साल से मुझे पीआई के क्रू के रवैयों की बहुत ज़्यादा अच्छी फीडबैक मिला है। वो जो मैं इसलिए मैं क्योंकि मैं हमारे पास तो एक मैट्रिक्स है, हम उन पैरामीटर्स के ऊपर कर रहे होते हैं, तो मैं एनालिटिकली ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि पीआई के क्रू का जो शायद पुराने ज़माने के अंदर एक वो था कि जी बिल्कुल वो सख्ती से पेश आते हैं या चूँकि उनको नौकरी की कोई परवाह नहीं है, तो इस वजह से शायद वो केयर नहीं करते। मेरे ख़्याल में ये रवैया बहुत हद तक चेंज हो गया और अगर आपने या आपके नाज़रीन ने रिसेंटली ट्रैवल किया हो, तो वो क्रू के रवैये की शिकायत करते हुए नज़र नहीं आएँगे। जहाँ तक उनकी उम्रों का ताल्लुक है, देखें, हमें एक बात बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए। किसी को जो पीआई का क्रू है या किसी भी एयरलाइन का जो क्रू होता है उसका काम एक अंग्रेजी की टर्म है आई कैंडी होना नहीं होता कि यंग खूबसूरत चेहरा आपको जहाज के ऊपर नजर आना चाहिए। वो आपके लाइफ सेवर हैं। उनका एक्चुअल ड्यूटी ये है कि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आपकी जान बचाएं। उनके लिए उनको फिट होना चाहिए, उस काम के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हुँ। पूरी दुनिया के अंदर आप सिर्फ गल्फ कैरियर्स को छोड़ दें, अगर आप यूरोपियन या अमेरिकी या बरतानवी कैरियर्स जो या इवन अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कैरियर हैं, चाहे वो ओरिएंट की जितनी एयरलाइन है, आप उनके ऊपर देखें तो उनके ऊपर क्रू की उम्रें कोई 50-55 के करीब होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं होती। उनकी फिटनेस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गल्फ के अंदर एक उन्होंने एक ये रवैया इख्तियार किया हुआ जो कि मेरे ख्याल में किसी भी किस्म का ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ बिल्कुल भी एक फ़ेयर रवैया नहीं है कि आप 22 साल की लड़की को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें और 27 साल के बाद आप उसको फ़ारिग कर दें। वो 27 साल की होगी। ये मेरे ख़्याल में कोई बहुत ज़्यादा कोई सही या फ़ेयर बात नहीं। हमें समझना ये बात चाहिए कि केबिन क्रू की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर उनकी फ़िटनेस के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उनकी कर्टेसी के ऊपर
किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें वो सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसके मुतल्लिक फिर मेरे ख़्याल में कोई हमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन चूँकि आपने सवाल किया है, एक और बात मैं आपकी वसातत से आपको बता दूँ कि अनफॉर्चुनेटली पीआईए इस टाइम पे शदीद केबिन क्रू की शॉर्टेज है, क्योंकि हमने, जैसा मैंने अभी 2018 की सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, तो 2018 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए के अंदर इंडक्शन पे भी पाबंदी लगाई थी। जिसकी वजह से गुज़श्ता 6-8 साल के अंदर हमने कोई नया स्टाफ हायर नहीं किया। तो वो लोग जो अपनी नेचुरल एट्रिशन, जिसका मतलब है कि जो रिटायरमेंट की एज को गए या छोड़ के किसी और एयरलाइन में चले गए या किसी और वजह से उन्होंने सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी वजह से अब पीआईए ऑपरेटिंग क्रू, चाहे वो कॉकपिट है, चाहे वो केबिन है, उसकी एक शदीद शॉर्टेज से गुज़र है। और हमने ऑलरेडी इस टाइम पे एक इश्तिहार भी दिया हुआ है और उनका जो है मेरे ख़्याल में सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत जल्दी आपको फ्रेश ब्लड भी नज़र आएगा और आपको एक्सपीरियंस्ड क्रू भी जहाज़ की। जी। ज़बरदस्त। सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा, अब एक अवामी सवाल है, अक्सर लोग नॉर्मली आपस में जब हम बैठते हैं, बातचीत हो रही होती है, तो शिकायत करते हैं यार ये फ़्लाइट इस दिन की है तो इसका किराया बहुत ज़्यादा है, थोड़े दिन पहले ले लेते तो किराया कम होता। आप पर्सनली क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा टाइम पीरियड बेहतर है लोगों के लिए, तब उनको टिकट्स करानी चाहिए? अगेन बहुत अच्छा सवाल, और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ जी आपकी रिसर्च से, आपके कंटेंट से, क्योंकि आप लोग बहुत थैंक यू सो पर्टिनेंट मच। सवाल कर रहे हैं। मेरे से वो रन ऑफ द मिल सवाल नहीं कर रहे, मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा पूछने का आपका जो शुक्रिया इसलिए, बिकॉज़ 2 चीज़ों के ऊपर ना आपको अगेन फ़ोकस करना चाहिए। नंबर 1, आप अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वो नहीं है, शेड्यूल नहीं है या आइटिनरी नहीं है ट्रैवल करने की। जैसा मैंने थोड़ी देर से पहले बोला कि जी, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर हॉलिडेज़ का सीज़न आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में या बर्तानिया में या नॉर्थ अमेरिका में, चाहे वो कनाडा या अमेरिका हो, उसके अंदर 3 सीज़न्स आते हैं। एक ईस्टर की ब्रेक आती है, एक समर ब्रेक आती है और एक क्रिसमस हॉलिडेज़ आती हैं। तो इस दौरान लोग ट्रैवल करते हैं। चाइना में चाइनीज़ न्यू ईयर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मैस माइग्रेशन होती है इंसानों की। अब जब अगर आपने इस सीज़न में ट्रैवल करना है, तो उसके अंदर नेचुरली आपको ये बात, या ईदों के दौरान जिस तरह पाकिस्तान में ईदें आती हैं, आपको ये बिलीव करना चाहिए कि नेचुरली एयरलाइनों के फेयर बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे चल रहे होते हैं। ट्रू। उस दौरान डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर जितना ज़्यादा जल्दी या जितना बेहतर प्लानिंग से आप टिकट खरीदेंगे, उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप लेट्स सपोज़ अगले साल अभी समर है, तो अभी फ्लाइटें जो है वो अगले साल की समर की अगले महीने बाद खुल जाएँगी। तो अगर आप अभी से अपनी छुट्टी प्लान करके अभी टिकट ले लें, तो आपको बहुत अच्छा टिकट मिलेगा। अगर आप लेट्स सपोज़ बिल्कुल आखिरी मोमेंट का इंतज़ार करेंगे, तो आपको बहुत महँगा टिकट मिलेगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर लेट्स सपोज़ आप इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं कि आपने सिर्फ़ उन्हीं छुट्टियों के पैटर्न के अंदर ट्रैवल करना है, तो फिर आप ऑफ जो सीज़न होते हैं, जो शोल्डर सीज़न होते हैं, जिस तरह अभी फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहा है, उस दौरान आप ट्रैवल के ऊपर प्लान करें, क्योंकि उस दौरान फिर आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। उसके अंदर आपको डिस्काउंट भी मिलता है, उसके अंदर आपको जो है वो अपग्रेडेशंस भी बड़े आराम से मिल जाती हैं। सो कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि अगर आप थोड़ा सेंसिबली और थोड़ा अपना ट्रैवल देख के प्लान करें, तो आप एयरलाइनों से बहुत बेहतर डील ले सकते हैं। सही। ठीक हो गया अब्दुल्ला खान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, प्लेजर टॉकिंग विद यू। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जुमान, जो कि इन डिटेल उनके साथ हमारी कन्वर्सेशन हुई। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ। हुई